दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी अदाकारा की जिसकी याद शायद आज के लोगों की मेमोरी से धुंधली हो चुकी होगी। ये वो अदाकारा है जो अपने समय में पालकी से स्कूल जाया करती थी और फिल्मों में आने के लिए ये भूख हड़ताल तक पर बैठ गई थी। तब मजबूरी में इनके माता पिता ने इन्हें अभिनय की दुनिया में काम करने के लिए परमिशन दी। ये थी दिलीप कुमार की सास और सायरा बानो की माँ। इनका नाम है नसीम बानो। नसीम बानो का जन्म 14 जुलाई 1916 को पुरानी दिल्ली में हुआ। नसीम बानो की माँ शमशाद बेगम थी और पिता हसनपुर के नवाब अब्दुल वहीद थे। उनके पास दौलत शोहरत की कोई कमी नहीं थी। यही वजह थी कि इनकी परवरिश काफ़ी ठाट बाट से हुई। उस जमाने में जब नसीम बानो स्कूल जाया करती थी तो पालकी का इस्तेमाल करती थी, लेकिन कहा यह भी जाता है कि नसीम बानो इतनी खूबसूरत थी कि इन्हें किसी की नज़र न लगे, इसलिए इन्हें पालकी से भेजा जाता था। कहते हैं कि अगर कोई एक बार नसीम बानो की खूबसूरती को देख ले तो उनके चेहरे से नज़र नहीं हटती थी। नसीम बानो ने अपनी पढ़ाई क्वीन मैरी स्कूल दिल्ली से की। उनकी मां चाहती थी कि नसीम बानो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन नसीम हमेशा से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। उनकी फेवरेट एक्ट्रेस थी सुलोचना और उनका बचपन भी सुलोचना की फिल्में देखकर गुजरा था। एक बार नसीम बानो बम्बई घूमने गईं और अपनी मां से उन्होंने शूटिंग देखने की जिद की। अपनी बेटी की बात मानकर वो उन्हें फिल्म स्टूडियो ले गई, जहां पर फिल्म सिल्वर किंग की शूटिंग चल रही थी। फिल्म की शूटिंग देखते ही नसीम बानो ने ये ठान लिया कि अब तो वो एक्ट्रेस ही बनेंगी। शूटिंग के वक्त सोहराब मोदी ने उन्हें देखा और कुछ समय बाद अपनी फिल्म के लिए प्रस्ताव भेजा, जिसे नसीम बानो की मां ने मना कर दिया। जब ये बात नसीम को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुई और भूख हड़ताल पर बैठ गईं। उसके बाद उनकी मां ने घुटने टेक दिए और उन्हें अभिनय करने की अनुमति दी। इसके बाद नसीम बानो ने सोहराब मोदी की फिल्म हैमलेट में काम किया और फिल्म हिट हुई। लेकिन नसीम बानो की मां ने एक और शर्त रखी। उन्होंने कहा कि नसीम केवल स्कूल की छुट्टियों के दौरान ही अभिनय कर सकती हैं। नसीम बानो ने अपनी मां की बात मान ली, लेकिन स्कूल प्रशासन ने एक शर्त रखी और उन्होंने कहा कि नसीम बानो या तो पढ़ाई कर सकती हैं या फिर एक्टिंग। बस फिर क्या था, नसीम बानो ने पढ़ाई छोड़ दी और अभिनय की दुनिया में कदम रखने के लिए पहुंच गई बम्बई। इसके बाद नसीम बानो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक हिट मूवीज दी, जैसे पुकार, शीश महल, अनोखी अदा, चांदनी रात, मुलाकात। ऐसी कुछ फिल्में हैं जिनमें इन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया। सन 1950 में आई फिल्म शीश महल उनकी सोहराब मोदी के साथ आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म में उनकी खूबसूरती और एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई। 1940 में नसीम बानो ने अपने बचपन के दोस्त एहसान उल हक से शादी कर ली। एहसान साहब भी फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए थे। इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, ताजमहल पिक्चर्स बैनर। इस बैनर के तहत फिल्म बनी उजाला। लेकिन कुछ समय बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और नसीम बानो अपने पति के साथ पाकिस्तान चली गईं। लेकिन कुछ समय बाद वो अपने बच्चों के साथ वापस हिंदुस्तान लौट आईं। उन्होंने अपने वक्त के बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। सन 1957 में आई फिल्म नौशेवान उनकी आखिरी फिल्म थी। हालांकि सन 1966 में उनकी एक पंजाबी फिल्म चड्डियां दी डोली रिलीज हुई। उसके बाद उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया, क्योंकि उस वक्त उनकी बेटी सायरा बानो फिल्मों में आने के लिए संघर्ष कर रही थी और वो अपनी बेटी से कंपटीशन नहीं करना चाहती थी। नसीम बानो ने फिल्म में अभिनय तो छोड़ दिया, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए ड्रेस डिज़ाइन करती रहती थी। सायरा बानो की पहली फिल्म जंगली में भी नसीम बानो ने ही उनकी ड्रेस डिज़ाइन की थी। 18 जून 2002 को नसीम बानो ने मुंबई में अपने घर में आखिरी सांस ली। उस वक्त उनकी उम्र 85 वर्ष थी।
तो दोस्तों ये थी ब्यूटी क्वीन नसीम बानो की कहानी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा।